नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम अंतिम चरण के चुनावों को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। और जाहिर तौर पर आपको बताते चलें कि 1 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है वो 40.91% सामने आया है। और जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 70% से भी वोटिंग जो है वो पुंछ जिले के अंदर देखी गई है। और उसके साथ ही अगर हम बांडीपुरा का रुख करें तो बांडीपुरा में आज फिर से एक बार बंपर वोटिंग यहां पर देखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जिन पार्टियों का बोलबाला दिखा है वो है गुपकार अलायंस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी। और उसके साथ ज्यादातर जो टक्कर देते हुए उम्मीदवार दिख रहे हैं वो हैं निर्दलीय उम्मीदवार। तो चलिए सीधा रुख करेंगे कश्मीर का, और कश्मीर में इस वक्त तक क्या सूरत हाल बने हैं, सनम के पास चलते हैं, पूरी रिपोर्ट जानते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह से वोटिंग हुई। यूं तो आज इंतखाबात का आखिरी पड़ाव था और आज के पड़ाव पे सबकी नजरें थी, और आज भी सिक्योरिटी के साथ साथ सरकारी इंतजामात पूरी तरह से थे। कल ही फोर्सेस के साथ साथ अमले पर पूरी नज़र रखी जा रही थी, और कल ही सभी अमला और सभी पोलिंग मटीरियल पोलिंग मराकज़ तक पहुंचाया गया था। और आज सुबह जब पोलिंग शुरू हुई तो कुछ जगहों पे धीमे से पोलिंग शुरू हुई तो कुछ जगहों पे बड़े जोर की पोलिंग शुरू हुई। ये पोलिंग का सिलसिला दोपहर 2 बजे तक कुछ जगहों पे जारी तो रहा, लेकिन कुछ जगहों पे खबर यह भी कि बड़ी तादाद में वोटान आए थे, तो 2 बजे के बाद भी वो लोग जो सर्कल में थे, जो इहाते में थे, उन्हें वोट डालने की इजाज़त दी गई। कुल मिला के अब कश्मीर वाली से लेकर जम्मू तक पूरे इंतखाबात के हवाले से सभी मामला तो हो चुके हैं। इंतज़ार अब है नताइज का, और नताइज से पहले सभी लोग अटकलियाँ लगा रहे हैं। पोल एग्जिट्स किए जा रहे हैं, एनालिसिस की जा रही है, लेकिन कश्मीर वादी में अब के बाद पोल एनालिसिस या एग्जिट्स में जहाँ कहीं भी नजर आ रही है तो कुल मिला के एक तरफ इंडिपेंडेंट तो दूसरी तरफ PGDA यानी गुपकार अलायंस का मुकाबला है। कश्मीर में खुद बीजेपी के लीडर भी मान रहे हैं कि कहीं वो मुकाबले में तो हैं, लेकिन सीट निकाला उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी। बीजेपी के साथ साथ अपनी पार्टी भी कुछ जगहों पे मुकाबले में है, लेकिन कुछ सीटें निकाल तो जरूर सकती है, लेकिन ओवरऑल वो दमखम अपनी पार्टी नहीं दिखा सकी है जिसकी वो लिए बात की जाती थी। कश्मीर वादी से लेकर जम्मू तक के जो ये इंतखाबात हुए इनमें इन पे सबकी नज़र थी, और इन्हीं इंतखाबात के बाद अब नताइज, और नताइज में भी कहीं न कहीं सरफटोल ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सरफटोल के बाद जब बात चेयरमैन की होगी तो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस का रोल जो है वो काफ़ी अहम होगा, और माना जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का एक मौका भी मिल सकता है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से भी हमारे सहयोगी तजमुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या पूरी बातचीत बता रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल वहां पर चल रहे हैं, वो देख लीजिए। इख्तिताम पजीर हुए और आखिरी फेज जो है मुकम्मल हुआ। हम मौजूद हैं BK-पोरा हायर सेकेंडरी में, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो CRPF, SSB, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी वो अब वापस जाती हुई, और इस इलाके में जो है पोलिंग शरह जो रही वो तकरीबन 20% से ज़्यादा रही। और जिस जगह पे हम खड़े हैं इस पोलिंग सेंटर में 3 पोलिंग सेंटर रखे गए थे, 1, 2 और 3, और यहाँ पर वोटरान की कुल तादाद जो थी वो 2000 से ऊपर थी, लेकिन वोट कितने पड़े इस पोलिंग सेंटर्स पे? 37, यानी सिर्फ 37 वोट ही इस पोलिंग सेंटर पे पड़ा। इसके बाद शुठू एक इलाका है, उसके बाद पोहरू है, और उसके बाद पंचायत घर में जो पोलिंग सेंटर रखे गए थे वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में वोटर टर्नआउट हमने पाया। और कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज अभी ऑफिशियली आया चाहती है, लेकिन 20% से ज़ायद वोटिंग परसेंटेज रहा, और करीबन 6000 के आसपास वोट जो है इस पूरे DDC चुनाव में उम्मीदवारों के लिए पड़ा। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने JKPM की खातून उम्मीदवार को सपोर्ट किया था, अपनी पार्टी की खातून उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी की खातून उम्मीदवार भी मैदान में है। देखने वाली बात होगी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम के बीचों बीच में पुरअमन तौर पर जिस जगह पे आज पूरा दिन हम रहे, पूरा दिन गुजरा, और किसी भी जगह से किसी गड़बड़ की कोई इतला नहीं है। पोलिंग मुकम्मल हुई, इंतखाबात मुकम्मल हुए। देखने वाली बात होगी चुनाव जीतने के बाद, DDC चुनाव उम्मीदवार जीतने के बाद उनके पास कितने इख्तियारात होंगे और आम आदमी को इसका कितना इस्तेफादा हासिल होता है। इमरान तारिक के साथ से तजमुल, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, BK-पोरा, बडगाम, कश्मीर। उसके साथ ही रुख करेंगे शहर श्रीनगर का, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल भी रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या पूरे सूरत हाल हैं वो देख लीजिए। जी सर, जैसा हम एवरीवन नोज दैट ह्यूमैनिटी बिलोंग्स ओनली स्पोर्ट्स, सो स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड फैक्टर टू कीप द पॉलिट, सो वी बिलीव एंड स्पोर्ट्समैन बिलीव दैट पॉलिट विल बी डिफीटेड एंड इंशाल्लाह वी विल डिफीट विद द। आपको लगता है लड़कियों में भी टैलेंट है? क्या लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही हैं, घर से बाहर आ रही हैं?
बहुत सारी लड़कियों को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, मीडिया को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि हमारी टीम में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, नेशनल लेवल पे खेला है और अब वो इंटरनेशनल लेवल पे लाइन अप हो जाए, लाइन अप करें ताकि वो इंडिया दोनों टीमों। वॉलीबॉल का फीवर कैसा है सर? It's very high. We can say that volleyball is too much high right now. And हम लोग वॉलीबॉल को अभी एक छोटे स्पोर्ट्स की तरह, जैसे मैं पहले छोटे स्पोर्ट्स की तरह लिया जा रहा था, अब हम इसे छोटे स्पोर्ट्स, इट्स अ मेजर स्पोर्ट्स right now. Whole world is appreciating right now volleyball, and we all know that it's an Olympic event, so we have to work hard. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है बहुत ज़्यादा. We need to work hard on infrastructure because we don't have particular infrastructure for this sport. So हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें बताएं तो हम यही चाहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर ले गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी, ताकि हम आगे जाके खेल सकें। वॉलीबॉल टूर्नामेंट ये प्रीमियर लीग के नाम से हम खेला जा रहा है यहाँ पे, जो कि स्पोर्ट्स काउंसिल कंडक्ट कर रहा है। तो आपने भी देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों से लगातार स्पोर्ट्स काउंसिल इस काम में लगा हुआ है कि एक साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी साइड से एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियस हम दोनों चला रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम यूथ इसमें इन्वॉल्व हो। सिर्फ इस चीज़ के लिए बच्चे 2 साल से घर बैठे हैं, फिज़िकली मेंटली अपसेट रहे बच्चे, तो उनको हम कोशिश हमारी ये है कि वो इसमें आ जाए, पार्टिसिपेट करें। और हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी काफ़ी उनका सपोर्ट है बच्चों को, तो पेरेंट्स भी साथ आ जाते हैं। एज ए डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो क्या कुछ इनिशिएटिव स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा। पहली बात यह है कि पीएमजी के प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर हॉल बन गया, और साथ में आप देखेंगे कि ये जो हॉल हमारे यहाँ पे स्कीम में नहीं आ रहा था, लेकिन ये भी कई सालों से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर हॉल्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको प्ले फील्ड्स मिलेंगे, मैक्सिमम प्ले फील्ड्स मिलेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे पोलो ग्राउंड है, जहाँ पे सिर्फ एक फुटबॉल फील्ड हुआ करता था, और साथ में हॉकी सिंपल एक ग्रासी ग्राउंड था, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे SUT ने कन्वर्ट किया इन आर्टिफिशियल टर्फ, एस्ट्रोटर्फ में। तो इंशाल्लाह अगले साल आप देखेंगे हमारा एस्ट्रोटर्फ भी तैयार होगा, और हमारे बच्चे आपको नज़र आएंगे, बच्चियाँ इस हॉकी फील्ड में खेलते हुए। वादी कश्मीर को लेकर बात करें तो स्पोर्ट्स का फीवर सर चढ़ के बोलता है, और स्पोर्ट्स काउंसिल की भी बात करें तो आए रोज अच्छे खासे इनिशिएटिव्स दिखाई देने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, और बच्चों के साथ साथ बात करें तो बच्चों का ये भी मानना है कि स्पोर्ट्स में हमारे पास टैलेंट है, मगर आने वाले टाइम में बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत है। अभी ये प्रीमियर लीग चल रही है, और इसी प्रीमियर लीग को लेकर आज वॉलीबॉल का एक ज़बरदस्त खुमार वादी कश्मीर के इंडोर स्टेडियम यानी पोलो ग्राउंड में ही दिखाई दे रहा है, जिसमें खास तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इनकी एक ही मैसेज है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, कोविड हारेगा। गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 के लिए इसके साथ ही रुक कर लेते हैं जिला बांडीपुरा का, और बांडीपुरा के अंदर आज बम्पर वोटिंग जो है वो देखी गई है। सुहूर की रिपोर्ट में देखिए किस तरह से पूरे हालात वहां पर रहे, मतदान केंद्रों में किस तरह से भारी तादाद में लोग पहुंचे। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो है लास्ट मरहल की जो आज वोटिंग डाली जा रही है। इस वक्त हमें चंद्रगिर हाजन के एरिया में, और यहाँ पे जो है अच्छी खासी वोटिंग डाली जा रही है। मॉर्निंग के जो है बावजूद, जो सर्दी के बावजूद भी आज जो अच्छी खासी वोटिंग यहाँ देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते, कैमरामैन आपको दिखा रहे, एक बड़ी जो तादाद यहाँ पे जो है वोटर्स की लगी हुई है, और अपने जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ एक अच्छी खासी जो तादाद में है वोटरों की है वो वोट डाल रहे हैं, और जन मर्द जो आए मॉर्निंग से, और यहाँ पे जो है अच्छी खासी वोट डाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसके साथ साथ गेट पे ही है जो पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, वो थर्मल स्क्रीनिंग करता है, बाद अंदर जाने का इजाज़त दिया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का है, उसका पालन हमने यहाँ देखने को कहीं नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जो अगर हम देख रहे हैं 2 बजे तक ही जो है वोटिंग डाली जा रही है, और लोग चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वोट जो है कास्ट करें, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा वोटर्स नहीं आते हैं सर्दी के बावजूद। लेकिन अभी जो अगर हम जब जो ही दूर बाहर निकले हैं तो एक बड़ी तादाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है अच्छी खासी तादाद नौजवानों की लगी हुई है, बूढ़ों की लगी है, और यहाँ पे जो है जान मर्द जो है उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। ये लास्ट मरहला है जो आज हाजन ए और हाजन बी जो है वोट डाले जाए। इसमें 4 अर्बन लोकल बॉडीज़ के वार्ड मेंबर्स में उनका भी इंतखाबात हाजन मैन में हो रहा है। वहाँ पे भी जो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पहले जो है बाइकआउट का हब होता था और हाइपर सेंसिटिव एरिया माना जाता था, लेकिन आज भी वहाँ पे जो है स्मूथली पोलिंग हुआ है। फिलहाल JK 24/7 के लिए चंडीगढ़ हाजन से ज़हूर अहमद। उसके साथ ही रुक करेंगे पुलवामा का, क्योंकि पुलवामा से गाजी खुर्शीद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो क्या कुछ पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं वो देखिए।
पे बात करें काकापोरा ब्लॉक की, तो काकापोरा ब्लॉक में अभी तक ये जो कई पोलिंग बूथ्स है जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे वोटर्स की उस तरह तादाद नज़र नहीं आई, वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नज़र नहीं आई। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ललहारा पोलिंग बूथ पे जहाँ पे वोटर्स की कतारें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो इस वक्त ये जो दोपहर का वक्त है और इस वक्त तक सुबह से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही वोट कास्ट हुआ है और बिल्कुल ये जो राय दहंदगान है बिल्कुल भी इस पोलिंग स्टेशन के बाहर या अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। वही सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के यहाँ पे भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, खुशगवार मौसम है, खिली खिली धूप है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे वोटर्स की ये जो लाइनें हैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। और इस वक्त तक मैंने जो कह दिया कि एक वोट सुबह से दोपहर तक पड़ा है, लेकिन बात करें ये जो आज के पोलिंग की काकापोरा ब्लॉक की, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि काकापोरा में भी ये जो पोलिंग की शरह है बिल्कुल पिछले मरहलों से बहुत ही कम दिखने को मिलेगी। पुलवामा काकापोरा से मैं गुलिस्तान न्यूज़ के लिए गाजी खुर्शीद। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी से भी जमशेद मलिक हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से रीपोल वहां पर कराया गया है। क्या पूरे सूरत हाल बने रहे थे वो देख लीजिए। डीडीसी इलेक्शन में आज राजौरी पुंछ में 4 ब्लॉक में वोटिंग हुई, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 2 नज़दीक के इलाके हैं, जिसमें मेंढर के मनकोट और मेंढर सी के साथ साथ राजौरी के दरहाल और सुंदरबनी में बम्पर वोटिंग देखने को मिली। हालांकि मेंढर में 2 ग्रुपों में झड़प देखने को मिली, जिसमें लगभग 3 लोग जख्मी हुए, मगर उसके बाद वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से दोबारा शुरू कर दिया गया। वहीं पुंछ के बफलियात सेक्टर इलाके में जहाँ 28 नवम्बर को वोटिंग हुई थी, वहाँ रीपोलिंग की कॉल हुई थी और रीपोलिंग आज वहाँ दोबारा पोलिंग हुई है, वहाँ भी बम्पर पोलिंग देखने को मिली है। हालांकि डीडीसी इलेक्शन के 8वें चरण की अगर हम बात करें, राजौरी पुंछ में एक बार फिर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है, जहाँ लोग खुलकर बड़ी तादाद में निकलकर सामने आए, क्योंकि लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि इस इलेक्शन के बाद इन इलाकों की डेवलपमेंट होगी। इनको बहुत सारी इस इलेक्शन से उम्मीदें लगी हुई हैं कि इनके इलाके में डेवलपमेंट होगी इस इलेक्शन के बाद, जिसको देखते हुए राजौरी पुंछ में इस बार 8वें चरण तक बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। हालांकि आज की वोटिंग में छोटी मोटी 2 घटनाएं सामने जरूर आई, मगर उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग के साथ राजौरी पुंछ में आखिरी चरण के मतदान भी मुकम्मल हुए, जहां बम्पर वोटिंग के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद ऐसी भी थी जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने पहुंची थी। उनमें भी बहुत सारी उम्मीदें थी। और पोशाना इलाका जहां 4 पोलिंग स्टेशन पर आई रीपोलिंग हुई है, वहाँ भी बर्फबारी होने के बावजूद भी बड़ी तादाद में निकलकर लोग सामने आए। वहीं से बड़ी खबर उस वक्त आई जब मनकोट इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 2 बजे के करीब सीज फायर का उल्लंघन किया गया, मगर उससे पहले वोटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, मगर किसी जानी व माली नुकसान की खबर वहां से सामने नहीं आई। और इस तरह कुल मिलाकर राजौरी पुंछ में आज 8वें चरण की वोटिंग भी पुरअमन तरीके से हुई मुकम्मल। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी दिखा देते हैं कि वसीम हमें क्या पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से डीडीसी के चुनाव वहां पर हुए हैं वो देखिए। आज हमारा जो है 8th फेज़ का लास्ट फेज़ का वोटिंग असर कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। इसमें टोटल 52 पोलिंग स्टेशंस इन्वॉल्व हैं और अभी जो हमारी 12 बजे की फिगर्स है उसके तहत जो है वो 46% वोटिंग जो है वो उसकी जो है रिकॉर्डिंग एवरेजली हो चुकी है। सर कैसा माहौल है पूरे इलेक्शन का जो अमल चल रहा है, तो इसमें अभी तक ये जो हालात है ठीक चल रहे हैं या कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे जो हमारे आप देख रहे हैं कि 7 फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं, 8वां फेज़ भी जो ऑलमोस्ट कल्मिनेशन पे है। सारे फेजेस में जो है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से वोटिंग हुआ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो देखने को मिला, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को मिला और भारी मात्रा में वोटर्स जो है वो बाहर निकले, उन्होंने वोट किया। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी असर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो फीमेल रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जो है वो लोगों की लाइनें जो है वो कतारें लगी हुई हैं और लोग अपना जो है वो वोटिंग का हक अदा कर रहे हैं। सर, तो डीडीसी इलेक्शन का 8वां फेज आज असर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो रहा है और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। सुबह सुबह ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर ठंड के बावजूद लोगों में काफ़ी जज्बा देखने को मिला। अभी कुछ लोग जो है अपना वोट कास्ट करके, आपका नाम क्या है? अब्दुल रशीद। रशीद जी, पहली दफ़ा डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो किस तरह से आप इस इलेक्शन को देखते हैं? हमें ये कुछ उम्मीदें हैं कि हमारे जो कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जो आज तक नहीं हुए हैं, वो उसकी उम्मीद लेकर हम वोट डालने के लिए आए हैं। लेकिन देखने में आया कि अरसा 10 साल से हमारे असर हेडक्वार्टर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। पुलिस चौकी से लेकर यहाँ मस्जिद चौक तक रास्ते की हालत देखें, ड्रेन की हालत देखें, और बच्चे स्कूल के चलते हैं, अवाम चलती है,
10 दफ़ा वीडियो साहब को रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशनें दी, लेकिन ब्लॉक वालों ने वो काम नहीं किया। ड्रेनेज की ये पोजीशन है कि रास्ते चलना मुश्किल है हमारे लिए। तो अब डीडीसी इलेक्शन को लेके किस तरह की उम्मीद आपने अब ये उम्मीद है कि अगर कैंडिडेट हमारे यहाँ के लोकल जीत गए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, हमें उम्मीद है कि हम अपने गाँव की तरक्की करवा सकें। तो पीछे किस तरह के वादे आपसे किए गए थे, पीछे किस तरह की तरक्की हुई है? नहीं जी, वादे क्या, कई दफ़ा उन्होंने वादे किए कि हम MBBS डॉक्टर भेजेंगे यहाँ, लेडी डॉक्टर भेजेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ, लेकिन इस वक्त तक कोई नहीं। यहाँ की लेडी डॉक्टर जो है उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया गया है, अटैच किया गया, और पे यहाँ से निकलती है। अब हमारे BMO साहब आए हैं, अब हमें उम्मीद है। आपने हायर अथॉरिटी से कभी बात नहीं की इस बारे में? नहीं, ये 10 दफ़ा मिनिस्टरों से, MLA से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, किसी ने पूछा तक नहीं। तो लगता है आपको डीडीसी इलेक्शन के बाद ये सारे काम होंगे? उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, हमारे यहाँ के लोकल कैंडिडेट कामयाब हुए तो हमारे ये मसाइल हल हो जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। रमज़ान जी, काफ़ी ठंड है और ठंड में आप अभी वोट कास्ट करके आए हैं, तो किस तरह की उम्मीद रखी है डीडीसी इलेक्शन को लेके? पहली दफ़ा ये हो रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि जो हमारे काम आज तक नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ के अगर लोकल नुमाइंदे कामयाब हो गए तो हमें ये उम्मीद है कि वो ज़रूर काम करेंगे। ज़रूर काम करेंगे। तो डीडीसी इलेक्शन पहली दफ़ा हो रहे हैं 317 और 35A के बाद, और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं लोगों को, और गुस्सा भी है कुछ लोगों में कि पीछे जो इलेक्शन हुए उस दौर में कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी तरक्की नहीं हुई है। तो अब देखना ही होगा कि डीडीसी इलेक्शन के बाद किस तरह की तरक्की होती है। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम बत्तू, डोडा। चलिए, और भी कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या पूरी जानकारियां दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। जहां नए साल और क्रिसमस की आमद पर सियाती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त सजावट जारी है, वही अगर बात करेंगे कि जिला बारामूला के टंगमर्ग में हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर बिल्कुल श्रीनगर गुलमर्ग शाहरा जो है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है कूड़ा जमा किया जा चुका है। कहीं ना कहीं इंतजामिया को चाहिए कि जितने भी अफसरान का गुजर यहाँ से होता है, उन्हें भी चाहिए कि सबसे पहले गुलमर्ग को सजाने से पहले इस सड़क पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर स्वच्छ भारत के हवाले से लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्वच्छ भारत की मिसाल, जीती जागती मिसाल आपको द्रूरू में मिलेगी। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। उसके साथ ही हम रुक करेंगे अब जिला सांबा का, क्योंकि जिला सांबा के अंदर जहां पर आज बम्पर वोटिंग देखी गई है वो सीमावर्ती इलाका था, और सीमावर्ती इलाके के अंदर जाहिर तौर पर किस तरह से काम चला है ऋषि की रिपोर्ट में देखिए। तो जम्मू कश्मीर यूटी में आज डीडीसी के चुनावों के आखिरी चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है। वहीं सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला में भी आज 8वें चरण के लिए वोटिंग होनी थी। सांबा ब्लॉक में यहां पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज मतदान होना था। मैं आपको बता दूं कि सांबा A कॉन्स्टिट्यूएंसी और सांबा B कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां 11 चुनावी प्रत्याशी मैदान में थे और टोटल वोटर 24,019 था, जिन्होंने आज अपने वोट का इस्तेमाल करना था, अपने राइट का इस्तेमाल करना था और लोकतंत्र को मजबूत करना था। तो आज 8वें यानी आखिरी चरण का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है, और जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास आया है 1 बजे तक का, यह है 65%, यानी 65% मतदान अभी तक रिकॉर्ड हो चुका है। और जिस तरह से 2 बजे वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और आखिरी जो वोटर टर्नआउट है ये भी आते आते वक्त लग सकता है, क्योंकि जो सारा डाटा है पूरे जिला का वो कंपाइल किया जाएगा, उसके बाद आखिरी पोल परसेंटेज निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो 1 बजे तक की ये रिपोर्ट है, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 70 से 75% मतदान यहां पर रिकॉर्ड हो सकता है। तो पहले 7 चरणों में आपने देखा कि सांबा जिला में बंपर पोलिंग हमें देखने को मिली, और 8वें चरण में भी हमें बंपर पोलिंग देखने को मिल सकती है। यानी लोग जानते हैं कि उनके वोट की क्या अहमियत है। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में आपको देखने को मिले हर एक पोलिंग स्टेशन पर। जिस तरह से हमने आपको सुबह भी तस्वीरें दिखाई, तो लगातार लोगों के मन में एक ही चीज है, डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट को लेकर ही लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। लोग जानते हैं कि ये लोकल चुनाव है, लोकल नुमाइंदे हैं और लोकल इश्यूज हैं, तो लोकल इश्यूज हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके इलाके में सॉल्व हो। इसी को लेकर लोगों ने भारी तादाद में घरों से बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट किया है, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या फिर यंग वोटर्स हो। हर एक वर्ग के व्यक्ति ने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया है। और मैं आपको एक चीज ये भी अपडेट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने हर एक इलाके में जाकर देखा, लोगों से ये भी हमने जानने का प्रयास किया कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनको उम्मीदें हैं
डीडीसी के चुनावों से, तो उम्मीदें इसलिए लोगों की बढ़ जाती हैं क्योंकि ये लोकल चुनाव है। एमपी और एमएलएस तक पहुंचना कई बार मुश्किल हो जाता है या ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये लोकल नुमाइंदे हैं तो लोकल नुमाइंदों तक ये लोग समझते हैं कि अप्रोच जो है वो आसान हो जाती है, इसलिए लोग ये चाहते हैं कि इनको वोट दिया जाए, इनको आगे भेजा जाए ताकि इनके इलाकों में डेवलपमेंट हो। तो आखिरी चरण यानी आज 8वें चरण का मतदान डीडीसी के चुनावों का शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है और अगर ये पॉसिबल हुआ है तो ये हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की वजह से, जिन्होंने लगातार अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है हर एक चरण में और आखिरी चरण तक वो पूरी तरह से डटे रहे हैं हर एक पोलिंग स्टेशन पर। और जहां जहां भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे वहां पर उनकी नजर पैनी थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। वहीं पोलिंग पार्टीज की भी बात करें तो उन्होंने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया है। जो वोटर्स यहां पर आए उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत देखी भी गई क्योंकि कुछ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट गए थे और लोग थोड़े गुस्से में भी थे। लेकिन इस खामी को दूर करना होगा प्रशासन को ताकि जब वो अगली बार किसी इलेक्शन में वोट डालने के लिए आए तो उनका वोटर लिस्ट में नाम जरूर हो। इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जिस तरह से आज 8वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है और पूरे प्रोसेस की बात करें डीडीसी के चुनावों की तो ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है और लोकतंत्र एक बार फिर से जीता है। अब देखना यह है कि आज इस तरह से आखिरी चरण कंप्लीट हुआ है, अब 2 दिन के बाद काउंटिंग होगी। 2 दिन के बाद देखना यह है कि कौन प्रत्याशी जीतता है और कौन अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट करता है। तो ये 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है, यानी पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा, पंचायतें सशक्त होंगी, जम्मू कश्मीर यूटी में भी। तो ये लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जिस तरह से डीडीसी के चुनावों में जनता ने दिखा दिया कि हम बाहर निकलेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, वोट कास्ट भी किया और एक भारी तादाद में वोटर्स निकला और बम्पर पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड हुई है सांबा जिला में भी। और उम्मीद है कि ये जो आखिरी आंकड़ा आएगा 8वें चरण का, ये भी बम्पर वोटर टर्नआउट होगा सांबा जिला का। जो 65% 1 बजे तक है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरी 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा वोटर्स जो है वो घरों से निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो टोटल 70 से 75% के बीच में यहाँ पर मतदान काउंट हो सकता है, जो हमें एजेंसीज के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। तो ये था आखिरी अपडेट सांबा जिला से 8वें यानी आखिरी चरण के मतदान को लेकर डीडीसी के चुनावों का। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24। चलिए अब आपको कठुआ ले चलते हैं और कठुआ के अंदर भी कीड़िया गंड्याल में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी। सरबजीत क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो देख लीजिए। जिला विकास परिषद के आखिरी चरण के मतदान भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। आपको बता दें कि आखिरी चरण में जिला कठुआ के कीड़िया ब्लॉक के लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर जारी रही और 60% से अधिक मतदान यहां पर दर्ज करवाया गया है। पूरे कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जहां पर जितने भी वोटर्स मतदान केंद्रों का रुख कर रहे थे उन लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा था। इसके अलावा उनका थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उन लोगों को वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। वे दूसरी ओर अगर बात करें तो सुरक्षा के इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कुल 40 से अधिक मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए थे। 20,000 से अधिक वोटर्स जिनमें यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया को यहां पर जिन्होंने पूरा किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल 6 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में थे और 6 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला जो है वो बैलेट बॉक्सेस में कैद हो चुका है। अब देखना ये होगा कि 22 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी तो कौन सा प्रत्याशी जहां पर बाजी मारता है। वहीं इस कीड़िया गंड्याल इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में अधिकतर वो लोग हैं जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, जिन लोगों को पिछले 70 वर्षों से स्टेट की किसी भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन धारा 370 और 35 ए टूटने के बाद पहली मर्तबा इन लोगों ने भी यहाँ पर आके वोटिंग की है और ये लोग काफ़ी उत्सुक थे इस वोटिंग के लिए। और सुबह से ही वोटिंग केंद्रों के बाद, मतदान केंद्रों के बाद लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिली हैं। जितने भी पोलिंग सेंटर से सभी के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। पुरुषों हों चाहे युवा हों चाहे महिलाएं हों, बढ़ चढ़कर इस मतदान केंद्रों की ओर रुख किया है और इस डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के बड़े त्यौहार में अपनी आहुति यहाँ पर दर्ज करवाई है। वहीं अगर बात करें तो मौसम आज काफ़ी सुहाना रहा। सुबह से भी धूप खिली हुई थी जिसके कारण लोगों ने भी पोलिंग सेंटर्स की ओर रुख किया है। महिलाओं का कहना था कि उन लोगों ने सबसे पहले अपने जितने भी घर के परिवार के जो सदस्य थे उन लोगों को कहा है कि पहले वोट कास्ट करें, जिसके बाद ही आज उनको खाना दिया जाएगा। तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आज के चुनाव में हिस्सा लिया है और आज
कि वोटिंग प्रक्रिया जो है वो संपन्न होने के बाद मतपेटियों को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा करवा दिया गया है और 22 दिसंबर को यहीं पर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सर्वजीत सिंह, जेके 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जम्मू, और जम्मू के अंदर भी क्या पूरे सूरत हाल रहे हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर भी आज जो वोटिंग है वो देखी गई है और जाहिर तौर पर लोगों का क्या कुछ कहना था वो जरा सुन लीजिए और किस तरह से लोग अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं। और आपने देखा कि साफ तौर पर लोग यहां पर कहते हुए नजर आए हैं कि डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पूरा काम यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसमें भाग लेने की भी उम्दा पहल जो है वो लोगों की तरफ से की गई है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर नुमाइंदा जब जीतकर सामने आता है तो वो कितना विकास करेगा। हो रहा है डीडीसी का, जो पहली बार हमारे ड्यूटी बनने के बाद इधर हो रहा है, तो उसकी वजह से लोगों में काफ़ी उत्साह है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलात हैं, तो जो इलेक्शन के बाद जो भी कैंडिडेट बनेंगे इलाके का कोई सुधार होगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे इलाके में पानी की है, पानी की समस्या बहुत है। हम चाहते हैं कि इधर हैंड पंप बने, लोगों को पानी का मौके का अवेलेबल हो, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी पानी नहीं मिलता हम लोगों को। इस वास्ते लोगों का काफ़ी उत्साह है कि हम इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम वोटिंग करें ताकि हमारा कोई अच्छा कैंडिडेट बने और हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो। समस्या तो हमारी पानी की है। वैसे हमारे इलाके में इधर जैसे हमारे गांव की प्रॉब्लम है, तो गलियां हैं, नालियां हैं, उसके साथ साथ हमारे सदियों से पुराने इधर जो प्राइमरी स्कूल हैं और मिडिल स्कूल हैं, उनको हाई स्कूल बनाना चाहिए, हाई सेकेंडरी बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत मुश्किल होती है शहरों में जाने के लिए। तो इतनी बड़ी पंचायत है, कम से कम हमारा 1400-1500 वोट है। हम चाहते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट बनेगा और इलाके में डेवलपमेंट होगी, उससे इलाके में काम अच्छे होंगे। 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर जनता में बड़ा उत्साह है। आप देख रहे हैं कि इतनी ठंड के बावजूद भी लोग मतदान करने के लिए बेकरार हैं और लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग मतदान कर रहे हैं। और खासकर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो पहली बार जहां मतदान कर रहे हैं, इनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हमें आज वोट डालने का मौका दिया है। और आप देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से जोश है। पहली बार जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदल देंगे। इसके लिए जनता अपना भविष्य सुधारने के लिए तैयार। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।